तो समझते हैं यहां से अब पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। अब आप थोड़ा सा यहां पर समझ जाओ। चलिए पहले इसके बारे में बता देता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं, ठीक है। पार हिमालय की अगर बात करें, सबसे पहले तो यह समझना, चलिए इधर कुछ चर्चा करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझना। हिमालय की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति भारतीय और यूरेशियाई भारतीय और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से टेथिस सागर से हुई थी। कहां से हुई? टेथिस सागर से हुई थी। टेथिस सागर से हुई, ठीक है। जो टेथिस सागर था उससे अब ये भारतीय प्लेट है, यहां को भारत है ये, और यहां को क्या है? यूरेशिया। यूरेशिया का बीच में क्या था? ये टेथिस सागर था। अब यहां से भी दबाव पड़ा, यहां से भी दबाव पड़ा। दोनों तरफ से जब दबाव पड़ेगा तो यहां पर जो गाद वगैरह था, इसमें जो कूड़ा करकट जो भी था, ये सब ऊपर की ओर उठने लगा और धीरे धीरे इसमें हिमालय की उत्पत्ति होगी। ये था टेथिस सागर। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भारतीय प्लेट और फिर यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट के टकराने से इस टेथिस सागर से हुई। कहां से हुई? हिमालय की उत्पत्ति हुई टेथिस सागर से। बात समझ में आई क्या? तो ये तो हुई बात हिमालय की। अब हिमालय में मैंने आपको बताया, एक है बृहद हिमालय, एक है मध्य हिमालय, और तीसरा क्या है? शिवालिक श्रेणी। ये तीन श्रेणियां हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये तीन श्रेणियां हिमालय के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अब जो चौथी श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, ये पार हिमालय। ये पार हिमालय ध्यान रखेंगे, इस यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है। ये पार हिमालय किस श्रेणी का हिस्सा है? तो यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। तो अब हम जो बात करते हैं पार हिमालय की, पार हिमालय यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है। यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है। तो पार हिमालय किस प्लेट का हिस्सा है? तो यूरेशियाई। तो इसीलिए मैंने कहा ये अलग है, ये अलग है, दोनों को कंबाइंड मत करो। इसकी श्रेणियां अलग है, इसकी श्रेणियां अलग है, ये हिस्सा ही अलग है, ये तीन की तीन रेंज अलग है, और ये वाला हिमालय अलग है। तो पार हिमालय हिमालय से अलग है, और इसकी उत्पत्ति, यह पार हिमालय यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है, और इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। हिमालय से पहले हुई है, पहले हुई थी, ठीक है। क्योंकि यूरेशियाई प्लेट तो पहले से थी ना, भारतीय प्लेट भी पहले से थी, हिमालय थोड़ी था। हिमालय का निर्माण तो बाद में हुआ। तो ये जो पार हिमालय है ये पुराना है, ये इससे हिमालय से पहले का है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर एक चीज और साथ ही साथ समझ लो, हिमालय विश्व के 5 देशों में विस्तृत है। 5 देशों में विस्तृत है, ठीक है। 5 देशों में विस्तृत है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? एक तो भारत है, एक है पाकिस्तान, भारत है, पाकिस्तान है, इसके अलावा चीन तिब्बत है, चीन, चौथा भूटान है, भूटान है, और पांचवा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। इन 5 देशों में हिमालय का विस्तार है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर आपने समझ लिया होगा कि पार हिमालय और हिमालय के बारे में जो छोटी मोटी बातें थी ये आपकी समझ में आ गई होंगी कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। और इसके अलावा अच्छा, इसमें अफगानिस्तान वाला हिस्सा नहीं आएगा, नेपाल आएगा। हिमालय विश्व के 5 देशों में विस्तृत है, भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान, और नंबर 5 में आ जाएगा नेपाल। नंबर 5 नेपाल। तो इन 5 देशों में विस्तृत है, ठीक है। नेपाल में है ही है हिमालय, तो सीधी सी बात है, क्योंकि एवरेस्ट वगैरह सब वही है, ठीक है। चलिए ओके, हाँ। तो 5वां हो जाएगा नेपाल, ठीक। तो ये है हिमालय और पार हिमालय के बारे में जो हमने थोड़ा सा चर्चा की है। ये सबकी समझ में आया होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और पार हिमालय किसका हिस्सा है। तो अब हम जो पार हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, पार हिमालय की ऊंचाई, हिमालय की जो ऊंचाई है, यहां पर ऊंचाई रहेगी लगभग 4500 से लेकर के
साढ़े छह हजार तक कर सकते हो, 6500 मीटर तक। तो इतनी ऊंची यहाँ पर श्रेणियां होंगी। ठीक है, 4500 से लेकर के 6500 मीटर तक ऊंची यहाँ पर श्रेणियां होंगी। अब यहाँ की जो प्रमुख श्रेणियां हैं इनकी हम बात करते हैं। इसमें पार हिमालय में यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अच्छा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। और कौन सी आएगी? कैलाश श्रेणी प्रमुख श्रेणियां हैं। रेंज प्रमुख श्रेणियां हैं। पार हिमालय की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है? पार हिमालय की ऊंचाई 4500 से 6500 मीटर है। और प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है यहाँ पर? एक है काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर, चौथी है कैलाश श्रेणी। ये इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। और पार हिमालय का अधिकांश भाग कहां विस्तृत है? तो तिब्बत में विस्तृत है। और ये जो काराकोरम है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगी। ठीक है, तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि किसकी श्रेणी है? काराकोरम की श्रेणी है। क्या सबकी समझ में बातें आ रही हैं? यहां तक कि पार हिमालय सबकी समझ में आया क्या? बताइए, क्या सबकी समझ में आया? पार हिमालय क्लियर हो गया? नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसको एक बार और समझा रहा हूं, पहले इसको लिखो तो, एक बार इसको लिखो तो, जल्दी इसको लिखो, फिर मैं और समझाता हूं आपको चोटियां, फिर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो। अब देखिए, मैंने कहा आप लोगों से सबसे पहले तो आप हिमालय और पार हिमालय को एक मानना बंद करो। सबसे पहले ये समझो कि हिमालय अलग है और पार हिमालय अलग है। ठीक है, एक है हिमालय, एक है पार हिमालय, दोनों अलग अलग हैं। बात समझ में आई? ये है हिमालय श्रेणी और यहां पर कहीं है, चलिए, पार हिमालय, ये अलग अलग है। मैंने क्या कहा? एक है पार हिमालय और दूसरा क्या है? हिमालय। ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय और पार हिमालय क्या क्या है? अलग अलग है। पार हिमालय की उत्पत्ति कहां से हुई है? यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है। ये कहां का है? यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है। हिमालय किसका हिस्सा है? तो ये टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है, टेथिस सागर से। बात समझ आई? दोनों अलग अलग हुए ना। इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? पार हिमालय से हुई है। इतना सबको समझ आया? अब देखो, इस वाली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। कौन सी है? हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। ये कहां है? नेपाल में। यहाँ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अब अगर आपसे पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या कहोगे? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। दिख रहा है आपको? एवरेस्ट। अब अगर आपसे पूछे हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी यह है कंचनजंगा। ध्यान देना जिनको अभी समझ में नहीं आया है, कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा। बात समझ में आई क्या? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, लेकिन ये नेपाल में है, भारत में नहीं है। अब हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। बात क्लियर होगी? अब हम चलते हैं एवरेस्ट, इससे पार हिमालय की तरफ। पार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है? K2। पार हिमालय में एक है काराकोरम, एक है लद्दाख, एक है जास्कर, एक है कैलाश श्रेणी। क्या क्या है यहां पर? एक है काराकोरम है पार हिमालय में, एक है लद्दाख, एक है जास्कर और एक क्या है? कैलाश श्रेणी। इन सब में काराकोरम में जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, अब अगर कहें कि भाई पार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, पार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो क्या कहेंगे?
ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन कहेंगे, गॉडविन ऑस्टिन, ये भी सबकी समझ आया होगा। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट थी, वैसे ही पार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। हमने कहा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। लेकिन जो ये कंचनजंगा है ना, ये K2 से छोटी है। कंचनजंगा किससे छोटी है? K2 से। अब देखो, ये अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, अब यहां पर न तो K2 लिख रखा है, न तो पार हिमालय लिख रखा है, नहीं हिमालय लिख रखा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, क्या एवरेस्ट होगी? नहीं होगी। एवरेस्ट कहां है? नेपाल। क्या कंचनजंगा होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इससे बड़ी तो कौन सी है? K2 है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? K2 गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो कंचनजंगा होगी, कंचनजंगा। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी होगी नंदा देवी। अब अगर यही चीज भारत की न लिख करके भारत में हिमालय की होती है, देखो भारत में हिमालय की, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और हिमालय की भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाता है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ऊंची चोटी तो क्या होता है? नाम नंदा देवी होता है। क्या होता है? नंदा देवी। बात समझ में आई क्या? अब बताओ, अब समझ में आया क्या? क्या अभी भी कंफ्यूज है? बताइए। अब चीजें क्लियर होगी सबको। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, हिमालय की भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। अब पार हिमालय को हमने ले लिया, तो पार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी वही K2 गॉडविन ऑस्टिन है। तो भारत की दूसरी कौन सी होगी? फिर ये आ जाएगी कंचनजंगा। भारत की तीसरी कौन सी होगी? फिर नंदा देवी होगी। अब बताइए सभी लोग, मैसेज करो जल्दी, क्या क्लियर हुआ या अभी भी दिक्कत है? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पार हिमालय के ग्लेशियर, पार हिमालय के हिमनद या ग्लेशियर लिखे। ठीक है, इसमें जो ग्लेशियर है, इसमें सबसे नाम आता है, पहला नाम आता है सियाचिन। सियाचिन कहां स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बड़ा ग्लेशियर। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में। दूसरा है हिस्पर, हिस्पर ग्लेशियर है, हिस्पर। और हिस्पर कहां स्थित है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में हिस्पर ग्लेशियर स्थित है। और इसकी विशेषता यह है कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये कारा K2 के पश्चिम में स्थित है, K2 के पश्चिम में है, K2 के पश्चिम में ये स्थित है। ठीक है, K2 के पश्चिम में स्थित है। और इसके बाद है बियाफो, बियाफो ग्लेशियर है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। बियाफो ग्लेशियर ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर, क्योंकि पार हिमालय का अधिकांश क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। ये भी K2 के पश्चिम में स्थित है, K2 के पश्चिम में स्थित है। और इसके बाद एक है बाल्टोरा, बाल्टोरा हिमनद है, बाल्टोरा, बाल्टोरा ये भी जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि पार हिमालय हमने देखा सब जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये K2 के दक्षिण में स्थित है। तो ये 4 ग्लेशियर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है पार हिमालय के अंतर्गत। इनको जल्दी से आप लोग लिख लें, और फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है।